संजय शुक्ला बैतुलवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिले की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि ज्योतिषी के क्षेत्र में महारत हासिल है। पंडित कांत दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, ये जानना चाह रहा था मैं कि ज्योतिषी में आपकी रुचि कैसे हुई? भारतीय आध्यात्मिक वांग्मय के प्रति जिज्ञासा, कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि और कुछ प्रारब्ध, इससे प्रेरित होकर मैं आध्यात्म की तरफ झुका और उसके पश्चात ज्योतिष की तरफ मेरा, क्योंकि उसमें मैं वैज्ञानिकता को प्राथमिकता देना चाहता था नए शोध के हिसाब से, तो उस क्षेत्र में मेरा प्रारंभ हुआ। लगभग 1975-76 से मैंने इसको प्रारंभ किया था। जी सर, ये प्रश्न कुंडली क्या होती है और इसमें मतलब जैसे कुंडलियों का मिलान होता है, कई बार मांगलिक कुंडली भी हो जाती है, गुण और दोष का, ये क्या चीज होती है मतलब? और इसको जैसे मांगलिक को कोई बहुत ज्यादा वो मानते हैं, तो एक्चुअल में क्या है सर ये? पहले मैं प्रश्न कुंडली के विषय में बता दूं आपको। कुंडली के भाव में जब प्रश्नकर्ता आता है सामने आपके जी, और किसी विषय को लेकर प्रश्न करता है जी, तो उस समय हम लोग उसकी तात्कालिक ग्रह स्थितियों की कुंडली बनाते हैं कि उस समय कौन सी लग्न चल रही है जी, फिर उसके आधार पे उसका जो कार्य का भावेश है, भाव और भावेश, जी, उसको निरीक्षण करते हैं। उसके पश्चात हम आसपास के वातावरण जो रहता है उसमें कुछ शकुन जी, ऐसे होते हैं, लक्षण जो होते जी। हैं, वो भी प्रश्नों के उत्तर देने में कभी कभी सहायक हो जाते हैं। जी। इस प्रकार हम प्रश्न कुंडली। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि कुंडली मिलान में, कुंडली विज्ञान वास्तव में केवल अष्टकूट मिलान जिसको हम कहते हैं, कितने गुण मिल रहे हैं, जी, यहाँ तक सीमित नहीं होता है। जी, कुंडली मिलान एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। जी। सबसे पहले दोनों का आयु पक्ष देखा जाए, आयु पक्ष के बाद दोनों का संतान पक्ष देखा जाए, उसके पश्चात दोनों का सप्तमेश देखा जाए, दोनों का सप्तम भाव देखा जाए, सप्तम भावों के बाद यह देखा जाए दोनों का बृहस्पति कैसा है, वो बताता है कि इनके पास आध्यात्मिक पुण्य कितना है। फिर देखा जाए दोनों का शुक्र कैसा है, ये बताता है कि दोनों के पास भौतिक सुख कैसा है। उसके बाद देखना चाहिए कि कितने गुण मिल रहे हैं। फिर देखा जाता है मंगली। मंगल जो होता है वास्तव में अमंगल नहीं करता है, मंगलकारी ही होता है। लेकिन क्या होता है, एक मंगली हो एक नई मंगली हो, ऐसी परिस्थिति में भी मंगल के कई वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी होती हैं, कई उसके परिहार होते हैं। गुण की अधिकता परिहार है, राशि स्वामी की मित्रता परिहार है, उसी स्थान पे क्रूर ग्रहों का बैठना परिहार है, बहुत परिहार है। उस समय तात्कालिक जैसी परिस्थितियां होती हैं, परिहार देख लिया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं अक्सर कि सफलता, सरकारी नौकरी या भाग्य, इन तीनों के लिए कौन सा ग्रह प्रबल होना चाहिए? मुख्यतः तो कुंडली में जो होता है, बृहस्पति का बहुत बड़ा महत्व होता है। बृहस्पति के अलावा सूर्य बहुत बड़ा रोल अदा करता है, भाग्य का भाव बहुत बड़ा रोल अदा करता है सर, गलती से। और उसके पश्चात उसमें भी सबसे ज़्यादा ये दशाएं, ये सब चीज़ें होती हैं, उनके आधार पर हम इन चीज़ों को देखते हैं। जैसे इतने वर्षों से आप कुंडलियां देख रहे हैं लोगों की, और तो इसमें ऐसा कभी आपको महसूस हुआ या ज्योतिषी में अपने घर परिवार, अब चूंकि ज्योतिषी विद्या एक ऐसी है कि सबके बारे में कभी चुनौतीपूर्ण स्थिति सामने आई है अपने? कभी कभी क्या होता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें सामने वाले को समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है। जी, जैसे कुछ पंचक के प्रति, ये मंगल को लेकर भी कुछ ऐसी भ्रांतियां रहती हैं, कुछ ऐसी क्या होता है, सौर मास और चंद्रमास, इन दोनों को समझाने में भी थोड़ी सी कभी कभी वो होती हैं। उस समय बड़ी ऐसा लगता है कि इनको समझाना थोड़ा कभी कभी कठिन लगता है। ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। जैसे ज्योतिषी विज्ञान में मान लो मैंने अपनी कुंडली दिखाई,
अब आपको मालूम है कि मेरा आने वाला समय बेकार रहेगा या बुरा रहेगा या जो भी कुछ रहेगा, लेकिन बता पाने की व्यवस्था रहती है कि अपन खुल के सामने वाले को नहीं बता सकें। क्या होता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कई बार ये होता है कि हम जानते हैं कि मनुष्य का समय बहुत खराब है, लेकिन हम अपने विवेक से और अपने पुरुषार्थ से उस समय को पास कर सकते हैं। लेकिन हम इसके प्रति अगर मनुष्य को अनावश्यक भयभीत कर दें, तो जैसे कोई डॉक्टर भी अगर आपने देखा होगा तो मरीज को कभी डायरेक्ट नहीं कहता कि आपको ये बीमारी है। वो कहता है कि आपके साथ जो आए हैं उनको बुलाइए, आप बाहर बैठिए। उसका कारण ये रहता है कि मन पर उसका कोई ऐसा प्रभाव ना पड़े, इसलिए हम लोग केवल उसको सतर्क जरूर कर देते हैं, उपाय बता देते हैं, लेकिन उसको ऐसा एकदम बताना कि और आपके साथ तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा उचित नहीं होता है। ये ज्योतिषी विज्ञान में जो भी आप बताते हो, जैसे छोटे छोटे से टोटके अपन ये कह ले या उपाय कह ले इनको, कि आपके ग्रह ये खराब है तो आप कत्थई कलर का रुमाल रख लीजिए, आज से आपके बिगड़े ग्रह सुधर सकते हैं, तो ये क्या तकनीक है सर? ये असल में क्या है, हमारे शास्त्रीय विधान होते हैं कुछ जी, जहां आपके ग्रह खराब हैं तो वहां उसमें एक आपके लिए उपाय बताए गए हैं जिसको हम रेमेडियल पार्ट कहते हैं। या तो आप जप करना चाहें तो निर्धारित मंत्र हैं उनके, उन ग्रहों के जप की संख्या है, उनको आप कर सकते हैं, चाहे पौराणिक हो, वैदिक हो या किसी प्रकार के भी उसको कर सकते हैं। दूसरा रत्न धारण कर सकते हैं, ये सामर्थ्य के अनुसार है। तीसरा है उपवास भी एक विधि है उसकी। चौथा है एक, और इसके अलावा हम चाहें तो दान आदि कर सकते हैं। तो इसके प्रकार उनकी सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार बताए गए हैं, उनके अनुसार इनको ग्रह की शांति के लिए किए जाते हैं। कितना भी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करो, फिसलता जरूर है जी, ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। जी, तो कहीं ना कहीं मतलब अपने उपाय से जी, किसी न किसी का फायदा होता ही है। जी। अब मेरा अगला सर प्रश्न ये है कि भाग्य और कर्म के बीच में एक बहुत महीन रेखा को मैं महसूस करता हूं कि भाग्य कर्म कराता है या कर्म से भाग्य बनता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर यह हूं कि कर्म से भाग्य नहीं बनता है, भाग्य जरूर कर्म करा लेता है, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। देखिए, बहुत अच्छी बात है। जी भगवान ने गीता में इसी बात को लेकर वो कहा है। जी वास्तव में पुरुषार्थ जो है ये बहुत बड़ी बात है। पुरुषार्थ से मनुष्य भाग्य को काफी हद तक अपने अनुकूल बना सकता है। लेकिन भाग्य क्या है, फिर भी हमारे प्रारब्ध संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म जो है उनके फल की जो नियति रहती है वो निर्धारित होती है, मगर हम उसको भले ही उसे परिवर्तित ना करें लेकिन उसमें किंचित सुधार अवश्य कर सकते हैं। तो इसलिए कर्म आवश्यक है, और कर्म के अनुसार फल कितना मिलेगा ये तो ईश्वरीय विधान होता है। अपन जैसे कई बार ये देखते हैं कि कई प्रतिष्ठान, दुकान या घर का वास्तु खराब है, हाँ। लेकिन जो रह रहा उसके स्टार बड़े प्रबल हैं, कौन असर करता है सर इसमें? बहुत अच्छी बात बोले आपने। वास्तव में क्या है, पंच तत्वों का एक समन्वय है कि हमारे आसपास के परिवेश में, वातावरण में, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वहाँ वास्तु पुरुष जब हम उसका जो पूजन वगैरह करवा के जो प्रवेश करते हैं वो किस तरह से सहायक होगा, हमारे उस परिवेश में किस तरह से हम उसका समन्वय बिठाएं, वही वास्तु है। और वास्तु में अगर अब पूछा जाए तो अगर हमारा भाग्य प्रबल है तो वास्तु उसमें प्रभाव तो डालता है जी, लेकिन किंचित प्रभाव। लेकिन वास्तु भी हम उसको भी उपेक्षा नहीं कर सकते, उसकी भी हम उसको भी लेकर चलना पड़ता है हमको, क्योंकि उसमें हमको जो उसके पूजन पाठ आदि से हम जो उसकी शुद्धि वगैरह करवाते हैं, हम उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए ये सब विधान करेंगे। यानी अपन ये कह सकते हैं कि बुरा वक्त तो सबका आता है जी, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, लेकिन अगर पुरुषार्थ है अगर आप में तो आप डट के उसका सामना कर सकते हैं। बिल्कुल।
आपने रामचरितमानस में पीएचडी करी है। मेरे ख्याल से जिले में आप इकलौते हैं जिन्होंने रामचरितमानस में पीएचडी करी है। तो दो सवाल में एक ही मैं पूछता हूँ कि एक तो इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे आया, और दूसरा राम से बड़ा राम का नाम जो है, इन दोनों सवालों का आप मेरे को बताइए। रामचरितमानस में पीएचडी करने का तो ख्याल इसलिए आया कि मेरे एमए के बहुत सारे विषय थे जिसमें पहले मैं सोच रहा था कि इतिहास में करूँ, फिर उसके बाद वो विचार बदलने के बाद मैं दर्शन शास्त्र की तरफ मुड़ा, सोचा कि ब्रह्मसूत्र आदि पर करूँगा, लेकिन फिर वो भी विचार बदलना पड़ा। उसके बाद मैं समाज शास्त्र में आदिवासी परंपरा को लेकर कार्य करना चाह रहा था, लेकिन वो भी मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा हिंदी में रामचरितमानस पर ही कुछ ना कुछ किया जाए, तो इसके लिए डिसर्टेशन मैंने पहले लिखा था, लघु शोध। उसको फिर प्रेरित होकर रामचरितमानस की उस तरफ मुड़ना पड़ा मुझे। और राम का नाम जो है, तो राम के नाम के विषय में कहा जाता है कि नाम की महिमा तो इतनी अमित है कि कहाँ कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अगर आप राम से भी कहें कि वो अपने नाम के प्रभाव का गुणगान कर दें तो शायद वो भी असमर्थ हो जाएं, इतने प्रभावशाली है। जिसको शिव जपते हो उस राम की नाम की महिमा ही अपार है। आप जैसे सर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों खड़ी हैं आपके सामने, जब भी आपको अवसर मिला होगा जीवन में आपके, तो आपने सरस्वती जी को माना, क्योंकि सर के बारे में एक चीज बहुत सर्वविदित है कि सर जो भी कुंडली देखते हैं उसकी कभी कोई शुल्क नहीं लेते हैं। ये सर की खासियत है, ये सर की खासियत है, कभी कोई शुल्क नहीं लिया, हमेशा निशुल्क कुंडली देखी है। चलते चलते सर एक आखिरी सा प्रश्न है मेरा कि बहुत डर रहता है लोगों में, बहुत परेशान होते हैं लोग, तरह तरह के उपाय नहीं सूझ पाते हैं उनको। 7.5 शनि और शनि की ढैया, इसको लेके सर थोड़ा सा बताएं ताकि दर्शक लोग भी इस चीज को महसूस कर सके और कुछ उपाय कर सके। देखिए, शनि कर्म फल दाता है, और जैसे हमारे जीवन के 30 वर्षों का सर्वेक्षण करने के लिए वो आता है, तो उसका भी एक कंसेप्ट होता है। जब वो 12वें भाव में आता है तो हमको पूर्व जन्म के कर्मों का कुछ फल भले वो करना पड़ता है। जब वो हमारी सेकंड स्टेज पर आता है तो वर्तमान के हमारे फलों को देता है। फिर अंतिम अवस्था में वो जो संचित कर्म होते हैं उनसे जाकर वो होता है। लेकिन शनि बुरा ही फल देता है ऐसा नहीं है। शनि में बहुत उन्नति करने वाले लोगों की भी वो है। शनि ने आपके अनुकूल जितना भी आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ सत्कर्म जितने भी आपके द्वारा किए गए हैं उसका अच्छा फल दिया है। और आपके द्वारा अगर मान लीजिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नकारात्मकता को वो करते हैं तो वहां वो नकारात्मक प्रभाव अवश्य। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि शनि महाराज की चक्की धीरे जरूर चलती है लेकिन आटा बहुत बारीक पीसती है। लेकिन ये भी है कि शनि भयभीत करने का विषय नहीं है जी। शनि में धैर्य से, और वास्तव में वो परीक्षा ही एक प्रकार से मनुष्य की, इसलिए उसको पुरुषार्थ से, उसको धैर्य से मनुष्य उस समय को आराम से निकाल सकता है। उसका अंत भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि शनि सब कुछ बर्बाद ही कर देता हो, ऐसा नहीं है। शनि कभी कभी अच्छे फल देता नहीं, प्राय भी अच्छे फल देता है। आप बैतुलवाणी चैनल में आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।